रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़निया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। शुगर के मरीजों में एक मसला कॉमन और बड़ा टिपिकल होता है कि उनके अंदर तेज़ाबियत के मसाइल, गैस के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन आज हम इस मसले पे जो सबसे बड़ी वजह है, शुगर इटसेल्फ तो है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो कि अक्सर इग्नोर हो जाती है, अक्सर अनअवेयरनेस की वजह से उसके बारे में पता नहीं चलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि एसिडिटी और गैस के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है एच पाइलोरी। ये एच पाइलोरी क्या है, इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, इसके कौन से टेस्ट होते हैं, इसके ट्रीटमेंट का क्या तरीक़ेकार होता है और इसको कैसे अपनी बॉडी से ख़त्म किया जा सकता है, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्या आपका भी कभी एक्सपीरियंस हुआ है? क्या आपके डॉक्टर ने भी कभी आपको कहा कि आप एच पाइलोरी का टेस्ट करवा के आएँ? कभी अल्लाह ना करे एच पाइलोरी आपको डायग्नोस हुआ हो और फिर ट्रीटमेंट हुई हो, तो मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे बहुत छोटी छोटी बातें जो कि आपको इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि मैंने कहा कि शुगर के मरीजों में बड़ा कॉमन होता है कि मैदा मुतासिर होता है, गैसेस वाली शिकायत होती है, तेज़ाबियत होती है। लेकिन एक बैक्टीरिया जो कि मौके के इंतज़ार में होता है कि अगर एक शुगर के मरीज़ की शुगर अनकंट्रोल है, शुगर की वजह से मैदे में खाना जो है वो पड़ा हुआ रहता है, भारीपन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में इम्यूनिटी के वीक होने की वजह से, यानी कि इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब कम हो जाती है, तो एक बैक्टीरिया मौके का फ़ायदा उठाता है और मैदे में ग्रो करना शुरू हो जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम है एच पाइलोरी। इसका पूरा नाम होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, शुगर जिस्म में ज़्यादा हो जाए, इम्यूनिटी कम हो जाए, मैदे में खाना ज़्यादा देर तक पड़े होने की वजह से एक तेजाबी माहौल क्रिएट हो जाता है और ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। इसके नतीजे में क्या होता है, एक शुगर का मरीज मुसलसल पेट के ऊपरी हिस्से में, दरमियानी हिस्से में दर्द की कंप्लेन करता है, उसको ब्लॉटिंग होती है, गैस की शिकायत होती है, तेजाबियत वाले सारे सिम्टम्स जो हैं वो उसको क्रिएट होते हैं, खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती, खाना खाने का दिल नहीं चाहता। ये वो कंप्लेन है जो अमूमी तौर पर तेजाबियत की गोली लेने के बावजूद यहाँ मौजूद होते हैं। तो हमें क्लिक हो जाता है कि जब ये चीज़ आपके रूटीन मेडिसिन लेने के बावजूद, जो कि एक आम तौर पे शुगर के पेशेंट्स को अद्वियात के साथ तेजाबियत की गोली दी जाती है कि शुगर की वजह से तेजाबियत हो रही है या दवाइयों की वजह से तेजाबियत हो रही है, तो वो अमूमी तौर पे आम जो तेजाबियत की दवाइयाँ हैं उनसे ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपके मैदे में ग्रो कर रहा है, तो आप तेजाबियत की दवा लेने के बावजूद उन अलामात से जो है वो नहीं निजात पाएंगे, और अगर ये परसिस्टेंटली मौजूद है तो फिर हम आपका टेस्ट करवाते हैं एच पाइलोरी का। अमूमी तौर पे एच पाइलोरी के जो टेस्ट होते हैं वो कॉमनली जो हमारे पास करवाए जाते हैं वो स्टूल का टेस्ट होता है। हम अमूमन अपने पेशेंट्स को स्टूल का टेस्ट लिख के देते हैं, आम अल्फाज में कहूँगी कि पखाने का टेस्ट लिख के देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, बड़े पेशाब का टेस्ट होता है जिसमें हमें ये वाला बैक्टीरिया जो है उसका एंटीजन पता चल जाता है कि ये आपके जिस्म में पॉजिटिव है या नहीं है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक अगर हमें नहीं पता चल रहा या स्टूल में नहीं आ रहा और सिम्टम्स आ रहे हैं, ये तो होते हैं नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, यानी कि इसमें हमें सिंपल स्टूल लेना है और टेस्ट करना है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें बायोप्सी करनी पड़ जाती है, एंडोस्कोपी होती है और एंडोस्कोपी से मैदे का जो थोड़ा सा जो इन्फेक्टेड या जख्म वाला पोर्शन है उसको लेके बायोप्सी की जाती है और उसमें एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है। ऐसी सूरत हाल में आपको एच पाइलोरी जब पॉजिटिव आता है तो बाकायदा उसकी ट्रीटमेंट होती है, उसका कोर्स होता है, 14 डेज की थेरेपी होती है। डॉक्टर जो है वो आपको ये 14 दिन की थेरेपी देता है। 3 से 4 मेडिसिन इसमें शामिल होती हैं, ट्रिपल थेरेपी भी होती है, क्वाड्रुप्लेट थेरेपी भी होती है। ये मजमुआ आपको 14 दिन तक लेना होता है और इस तरीके से एच पाइलोरी आपके जिस्म से इरेडिकेट यानी कि खत्म हो जाता है। याद रखिएगा कि ये एच पाइलोरी कंप्लीटली आपकी बॉडी से इरेडिकेट होना जरूरी है। उसके लिए कोर्स खत्म करने के 4 हफ्ते के बाद ये टेस्ट दोबारा रिपीट कराया जाता है, ये असेस करने के लिए कि ये नेगेटिव हो गया। 20 से 30% लोगों में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक हुआ होता है कि ये बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से
इरेडिकेट नहीं हुआ होता तो फिर हमें दोबारा ये कोर्स रिपीट कराना पड़ता है। याद रखिए, अगर आपकी शुगर, आपका HbA1c कंट्रोल में नहीं आ रहा, डिस्पाइट कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको मैदे में डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करें और H पाइलोरी ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर बॉडी में H पाइलोरी इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है तो आपकी शुगर को वो कंट्रोल नहीं होने देगा, डिस्पाइट ऑफ हैविंग कि आप बहुत अच्छा मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप खुराक का भी ख्याल रख रहे हैं, कोई बदपरहेजी नहीं है, लेकिन आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। H पाइलोरी एक बहुत बड़ी वजह है। एक और बात मैं ज़रूर बताती चलूँ कि अगर आप H पाइलोरी अनट्रीटेड रह गया तो हो सकता है पेशेंट्स को जो है वो वॉमिटिंग की सिम्टम आते हैं, या अक्सर स्टूल का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। इसके अलावा H पाइलोरी की वजह से मैदे में बहुत सारे विटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, विटामिन B12 की कमी हो जाती है जो कि मैदे से एब्जॉर्ब होता है। तो जब मैदा इन्फ्लेम्ड है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि H पाइलोरी की ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं की गई, तो ऐसी सूरत हाल में ये कॉम्प्लिकेट कर जाता है। तो डरिए नहीं, अगर आपके डॉक्टर आपको H पाइलोरी लिख के देते हैं तो आप टेस्ट करवाइए और इसकी ट्रीटमेंट करवाइए, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेट करके इतना डेंजरस हो जाता है कि अल्लाह ना करे इट कैन बी अ रीजन, यानी कि ये वजह बन जाता है कैंसर का। तो H पाइलोरी अगर अनट्रीटेड रहा तो ये कैंसर का बाइस भी बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं, छोटी मालूमात हैं, इसके बारे में ज़रूर जो है वो अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं डिस्कस कीजिए। मैदे का मसला ना ठीक होने के पीछे वैसे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सिंपल एक स्टूल का टेस्ट करा के H पाइलोरी करवा लेना कोई मुज़ायका नहीं है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है और कंडीशंस जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको भी ये मसला है और नहीं टेस्ट करवाया, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कीजिए। हमारे पास हम डायबिटिक पेशेंट की फुल H पाइलोरी की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।